नमस्कार. देवगिरी नागरी सहकारी बँक लिमिटेड औरंगाबाद तर्फे सुरू करण्यात आलेल्या देवगिरी बँक फिटनेस क्लब मध्ये मी सर्वप्रथम सर्व उपस्थितांचे मनपूर्वक स्वागत करतो. आजच्या प्रशिक्षणाचे प्रशिक्षक श्री वैजनाथ डोमाळे सर, तसेच बँकेचे माननीय अध्यक्ष श्री किशोरजी दादा शितोळे, तसेच सर्व कर्मचारी वृंद आणि उपस्थितांचे मनपूर्वक स्वागत करून चला सुरुवात करूया आजच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाला. सर्वांचे आरोग्य उत्तम राहावे या सदहेतूने बँकेचे माननीय अध्यक्ष श्री किशोरदादा शितोळे यांच्या संकल्पनेतून सदर क्लबची सुरुवात झालेली आहे. मी सर्वप्रथम श्री किशोरदादा शितोळे यांचा परिचय देतो. श्री किशोरदादा शितोळे हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात व्यवस्थापन परिषद सदस्य आहेत. राज्यपाल नियुक्त व्यवस्थापन परिषद सदस्य आहेत. तसेच जलदूत या संघटनेमार्फत सर्व तरुणांना प्रेरित करून त्यांच्यासोबत जलसंवर्धनाच्या अनेक कार्यक्रमात पुढाकार घेऊन यशस्वी उपक्रम सरांनी राबवले आहेत. सर एक यशस्वी उद्योजक आहेत. अध्यक्ष म्हणून बँकेच्या विकासासाठी अनेक उपक्रमांना सर प्रेरणा देतात. तसेच मी आजचे आपले सन्माननीय प्रशिक्षक यांचा परिचय करून देतो. नाव श्री वैजनाथ डोमाळे सर, योग शिक्षक आहेत. भारतीय योग संस्थान औरंगाबाद मध्ये उपजिल्हा प्रधान पदावर कार्यरत. जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन विद्युत विभागात विद्युत अभियंता म्हणून सेवा केलेली आहेत. सेवानिवृत्तीनंतर श्री डोमाळे सर हे भारतीय योग संस्थानाशी गेल्या 5 वर्षापासून जोडलेले आहेत. तसेच आज आपल्या प्रशिक्षणाला त्यांच्या सौभाग्यवती सुनीता डोमाळे मॅडम हे आपणास प्रशिक्षक म्हणून लाभले आहेत. मी मॅडमचा परिचय करून देतो. सुनीता डोमाळे भारतीय योग संस्थान औरंगाबाद मध्ये क्षेत्रप्रधान पदावर कार्यरत आहेत. गृहिणी आहेत. भारतीय योग संस्थानाशी गेल्या 6 वर्षापासून जोडल्या गेलेल्या आहेत. मी श्री डोमाळे सर आणि डोमाळे मॅडमना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या प्रशिक्षणाला सुरुवात करावी. सुप्रभात, नमस्कार. मी वैजनाथ डोमाळे, योग शिक्षक, भारतीय योग संस्थान, देवगिरी फिटनेस क्लब अंतर्गत होणाऱ्या आरोग्यम धनसंपदा सत्रातील या सत्रात आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे. आजच्या सत्राचा विषय आहे ऍसिडिटी आणि योग साधना. ऍसिडिटी म्हणजे आम्लपित्त. जेव्हा शरीरात पाचक पित्त अधिक प्रमाणात बनते तेव्हा व्यक्ती आम्लपित्ताची शिकार होते. आजकाल आम्लपित्त अर्थात ऍसिडिटीचा रोग कॉमन झाला आहे. जेवण केल्यानंतर छातीमध्ये आग होणे, आंबट ढेकर येणे, तोंडामध्ये आंबट पाणी येणे ही आम्लपित्ताची लक्षणे आहेत. जेव्हा पचनक्रिया बिघडते तेव्हा आम्लपित्ताची समस्या सुरू होते. अशा अवस्थेत जर भोजन घेतले तर पोटाच्या वरील भागात दुखू लागते. जेव्हा पित्त म्हणजे ऍसिड आमाशयातून एसोफोगल नळी म्हणजे अन्नवाहक नळीतून वरच्या बाजूला येते तेव्हा छाती व पोटाच्या आसपासच्या भागामध्ये आग होते, वेदना होतात. कधी कधी तर तोंडामध्ये पित्त येते, त्यामुळे तोंडाला आंबट व कडवटपणा येतो. जर ही समस्या जास्त दिवस राहिली तर अल्सर होण्याची शक्यता असते. आम्लपित्ताचा आजार भोजनामध्ये बदल करून तसेच योगाभ्यासाने पचनक्रिया सुदृढ बनून बरा होऊ शकतो. याचे कारण काय काय आहेत तर जेवणामध्ये अधिक तिखट मसालेदार पदार्थ भोजन करणे, तेलकट भोजन सेवन करणे, गोड पदार्थ खाणे, मैदायुक्त भोजन अधिक प्रमाणात खाणे, मांस, अलोपॅथिक औषधांचं जास्त प्रमाणात सेवन, फ्रीजमध्ये ठेवलेल्या शिळ्या अन्नाचे सेवन करणे, वारंवार जेवण, भूक नसताना जेवणे, रात्री उशिरा जेवण करणे, पाणी कमी पिणे, बाहेरचे फास्ट फूड, डब्बाबंद जेवण खाणे यामुळे ऍसिडिटी होत असते. याच्या भोजनामध्ये काय बदल करायला पाहिजे तर मोसमी फळांचे सेवन करायला पाहिजे. मोसमी फळे म्हणजे सध्या चालू हंगामामध्ये जी फळे मिळतात, समजा केळी, पेरू, सीताफळ, त्या हंगामात येणारे फळांचं सेवन करायला पाहिजे. सॅलड व उकडलेल्या भाज्या जास्त प्रमाणात घ्यायला पाहिजे. खिचडीचं जर सांगायचं तर 2 भाग मूग आणि 1 भाग तांदूळ असं खिचडीचं प्रमाण करून थोडी पातळ करून
पुदिन्याच्या चटणी सोबत जर खाल्लं तर या आम्लपित्ताला आराम मिळतो. खरबूज टरबूज खाणे, गाजराचा रस पिणे, काकडी व खिऱ्याचे रायते खाणे, आमपन्ना व बेलाचे सरबत पिणे, डाळ, तिखट, तेलकट, आंबट पदार्थाचे सेवन करू नये, गोड पदार्थ, दूध, तेलकट भोजन न करणे, पाण्याचे सेवन, पाणी अधिक प्रमाणात पिणे. याशिवाय अन्य उपाय त्याच्यासाठी मोहरीचे तेल तळव्याला लावले तर आराम मिळतो. बडीशोप पाण्यात उकळून थंड करून गाळून त्याचं सेवन केलं तरी आराम मिळतो. आणि जेवणानंतर 10 मिनिटे वज्रासनामध्ये बसायला पाहिजे कमीत कमी. नारळ पाणी पिणे, अनवश्यापोटी पेठ्याचा म्हणजे कोहळ्याचा रस पिणे, हे असे काही त्याच्यावरचे उपाय आहेत. आता आपण पोटातील अंतर्गत अवयवावर प्रभाव पाडणारे, त्याची मालिश करणारे, बैठ्या उभ्या व पोटावरील पाठीवरील आसनांची प्रात्यक्षिके बघूया. यासाठी डेमो दाखवण्यासाठी मला सहाय्य करतायत सौ सुनीता डोमाळे. तर आपण सुरू करूया योग साधनेला. मी सूचना देईल, सौ डोमाळे मॅडम त्याप्रमाणे प्रात्यक्षिक आपणास करून दाखवतील. सर्वप्रथम करूया सूक्ष्म क्रियाएं. अपने आसन पर बैठ जाइए. सूचना मी हिंदी भाषेमध्ये देतो कारण आमच्या भारतीय योग संस्थांमध्ये हिंदी भाषेमध्ये आम्हाला सवय आहे. सर्वप्रथम एड़िया पंजे मिलाए, पंजे ताने, दोनों हाथ घुटनों पर, पंजों को शक्ति लगाकर आगे पीछे करे 3 बार. आइए मध्य में. अब दोनों पंजे मिलाकर गोलाकार में दाएं से बाएं घुमाए, फिर विपरीत दिशा में 3 बार घुमाए. आइए मध्य में. अब दाई टांग को मोड़कर दोनों हाथों की ग्रिप बनाते हुए इस प्रकार उठाकर आगे पीछे चलाए जैसे पंजा साइकिल के पैडल पर रखा हुआ घूमता है. बाई टांग सीधी रहे. आगे की ओर 3 बार, पीछे की ओर 3 बार. आइए मध्य में. यही क्रिया बाई ओर से भी करें. बाई टांग को मोड़कर दोनों हाथों की ग्रिप बनाते हुए साइकिल को आगे पीछे चलाए. आइए मध्य में. दोनों टांगे सीधी करें. अब दाई टांग मोड़कर टकना बाई जंगा पर रखे और दोनों हाथों से दाएं घुटने को पकड़कर आसन पर लगाए. श्वास भरते हुए घुटना नासिका को लगाने का प्रयास करें. कुछ क्षण रुके, श्वास छोड़ते हुए घुटना आसन पर लगाए. ये क्रिया भी 3 बार दोहराए. आइए मध्य में. अब बाई टांग को मोड़कर टकना दाई जंगा पर रखे, दोनों हाथों से दाएं घुटने को पकड़कर बाएं घुटने को पकड़कर आसन पर लगाए. श्वास भरते हुए घुटना नासिका लगाने का प्रयास करें. कुछ क्षण रुके. ये क्रिया भी 3 बार करें. आइए मध्य में. अब टांग को अधिक से अधिक दाई टांग से अब दाई टांग मोड़कर टकना बाई जंगा पर रखे और बड़ा से बड़ा गोलाकार में घुमाए. घड़ी की दिशा में 3 बार तथा घड़ी की विपरीत दिशा में 3 बार. आइए मध्य में. यही क्रिया दूसरी ओर से भी दोहराते हैं. बाई टांग को उठाकर बड़ा से बड़ा गोल घुमाए. घड़ी की दिशा में 3 बार और घड़ी की विपरीत दिशा में 3 बार. आइए वापस. दोनों पैर सीधे करें. अब दाया पंजा मोड़कर हाथों से पंजा पकड़कर आसमान की ओर ताने. कुछ क्षण रुके. आइए मध्य में. ये क्रिया दूसरे पैर से भी करते हैं. बाया टांग मोड़े, पंजा पकड़कर आसमान की ओर ताने और कुछ क्षण रुके. आइए मध्य में. अब करते हैं गहरा लंबा श्वास. गहरे लंबे श्वास के लिए पद्मासन लगाए.
पद्मासन, सुखासन या किसी किसी भी सुविधाजनक आसन स्थिति में बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर एवं गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान आज्ञा चक्र पर। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाले। अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालने पर पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर इतना ले जाए कि नाभि मूल रीढ़ से लगे। पेट को ढीला करते हुए श्वास को आनंद पूर्वक कंठ तक भरे। कुछ क्षण रुके, मूल बंद लगाए, आंतरिक कुंभक करे। धीरे से श्वास बाहर निकाले। कुछ क्षण रुके, मूल बंद लगाए, बाह्य कुंभक में कुछ क्षण रुके, फिर पेट को ढीला करके हुए आनंद पूर्वक श्वास भरे। ये क्रिया 2 से 3 बार करें। गहरे श्वास में डायफ्राम की गति बढ़ने से पाचन अच्छा बनता है। पेट, मध्य तथा फेफड़े प्रभावित होते हैं। पैरों के नख से लेकर सिर की चोटी तक शरीर में प्राण का समान रूप से विचरण होता है। फलस्वरूप रक्त भ्रमण के परिपूर्ण होने से समग्र अंग एवं प्रणालियां स्वच्छ होती है और आगे की क्रियाओं में सहायकारी होती है। लंबा श्वास कुंभक की अवस्था बढ़ाने में तथा मन के नियंत्रण में अति सहायक है। निश्चित आवृत्ति के पश्चात आइए वापस। अब हम ओम ध्वनि का जप करते हैं 3 बार। ओम की ध्वनि 3 बार 2:1 के अनुपात में स्वर मधुर, श्रद्धायुक्त, लयबद्ध, प्रारंभ से अंत तक समान, सामूहिक रूप के एक साथ प्रारंभ करें। सांस भरे। ओ ओम ध्वनि के बाद गायत्री मंत्रोच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का अर्थ है, हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। धीरे से आंखें खोले, आसन खोले और अपने आसन पर खड़े हो जाए। अगला आसन है अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन के लिए निषेध है। जिन्हें हृदय, दमा, उच्च रक्तचाप है वो श्वास को ना रोके। एड़ी पंजे मिलाए, दोनों हथेलियां बगल से ऊपर ले जाकर मिला ले नमस्कार स्थिति में। श्वास भरते हुए भुजाओं को ताने और सांस रोकते हुए धीरे धीरे दाईं ओर बगल से झुके। बाई एड़ी पर आया हुआ तान महसूस करें। आगे बिल्कुल ना झुके। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे पूर्वावस्था में वापिस। इसी प्रकार बाई ओर से करते हैं। सांस भरे, भुजाओं को ऊपर की ओर ताने और सांस रोकते हुए धीरे धीरे बाई ओर बगल से झुके। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। आइए मध्य में ये क्रिया फिर एक बार दोहराते हैं। सांस भरे, सांस रोकते हुए धीरे धीरे दाईं ओर बगल से झुके। आइए मध्य में सांस भरे, दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर ताने, सांस रोकते हुए
धीरे धीरे बाईं ओर बगल से झुके। आइए मध्य में, और दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे और विश्राम की अवस्था में खड़े हो जाइए। इसके लाभ है पैंक्रियाज और लिवर पर दबाव तथा खिंचाव आता है। इससे हमारे ग्लैंड्स का संतुलित स्राव तैयार होता है। उससे हमारे पुरानी से पुरानी कब्ज टूटती है, नितंबों की बड़ी चर्बी घटती है, बड़ी आंत, रीढ़ की मांसपेशियां तथा स्नायु मंडल पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगला आसन है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन के लिए निषेध है। जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उन्होंने ये आसन नहीं करना है। पैरों के मध्य 3 से 4 इंच की दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाए। भुजाएं शरीर के साथ सटी हुई, दोनों भुजाओं को आगे से एक साथ श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लाकर कानों के साथ स्पर्श करवा दे। कटी भाग से शरीर को ऊपर की ओर खींचे। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से भुजाओं को कानों के साथ रखते हुए आगे की ओर झुके। अंत में दोनों हथेलियों को पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी पर टिका दे। श्वास सामान्य करके रुके। श्वास भरते हुए भुजाओं को ऊपर की ओर खींचकर रखते हुए शरीर को सीधा करे और श्वास बाहर निकालते हुए भुजाओं को नीचे लाकर शरीर को शिथिल करके विश्राम करे। इसके लाभ है रीढ़ लचीली बनती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, कब्ज का दोष ठीक होता है। आइए अब हम करते हैं नावासन। नावासन के लिए अपने आसन पर लेट जाए। एड़ी पंजे मिलाए। नावासन के लिए निषेध है। जिन्हें सर्वाइकल और स्लिप डिस्क है वो उन्होंने ये आसन नहीं करना है। उसके बजाय उन्होंने उत्तान पादासन करना है। इसके बाद में हम उत्तान पादासन की भी विधि आपको बताएंगे। पहले करते हैं नावासन। नावासन के लिए एड़िया पंजे मिलाए, पंजे ताने, भुजाएं सिर के पीछे, कोहनी से हथेली का पृष्ठभाग पृथ्वी पर, शरीर पूरा खींचा हुआ। अब दोनों पैरों को 90 अंश के कोण में ऊपर उठाए और पीठ के बल समान गति से डोले। श्वास भरते हुए पंजे सिर की ओर पृथ्वी पर, श्वास बाहर निकालते हुए एड़िया हल्के से पृथ्वी पर। भुजाएं कानों के साथ रखते हुए उतना झुके कि घुटने पंजे अलग न हो, तने रहे। यह स्थिति बनने पर कलाई या पंजों से आगे, माथा घुटनों के निकट या आगे लाने का प्रयास करें। घुटने न मुड़े, ध्यान रीढ़ पर। अपने आपकी क्षमता अनुसार करें। 3 से 4 बार आवृत्ति होने के पश्चात आइए वापस और थोड़ी देर इस स्थिति में विश्राम करें। इसका प्रभाव पूरी रीढ़ तथा रीढ़ के साथ की मांसपेशियों पर पड़ता है। आइए अब हम करते हैं उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के लिए पैरों की स्थिति यही रहेगी। पैरों की स्थिति सीधी हो, दोनों हाथों को बगल में रखे। अब श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाए और 30 डिग्री का कोण बनाए। 30 डिग्री का कोण यानी कि अपने को अपने पैर दिखने नहीं चाहिए। इस ऊंचाई पर पैरों को रखे। आइए सहन होते हुए आइए वापस। फिर एक बार दोहराते इस आसन को। दोनों पैरों को 90-30 अंश के कोण में ऊपर उठाए। श्वास लेते छोड़ते रहे। आइए श्वास छोड़ते हुए आइए वापस और विश्राम करें। यह आसन नाभि केंद्र में संतुलन स्थापित करता है। उदर पीड़ा, अपच और अतिसार को दूर करने में सहायक। यह उदर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि करता है। आइए दाहिनी कोहनी पर 2 क्षण रुके। फिर दाहिनी कोहनी का सहारा लेते हुए अपने आसन पर मुखमंच की ओर करते हुए बैठ जाइए। अब हम करते हैं पश्चिमोत्तानासन।
पश्चिमोत्तानासन के लिए एड़ी पंजे मिलाए, पंजे ताने, घुटने सीधे, हथेलियों घुटनों पर, श्वास भरते हुए पीठ भुजाओं को ऊपर की ओर ताने, भुजाएं समानांतर, कलाइयां सीधी, हथेलियां सामने, अंगुलियां अंगूठे मिले हुए, श्वास बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुके, दोनों कलाइयां पंजों से आगे, माथा घुटनों के निकट या आगे, दोनों अंगूठों को पकड़कर खींचे, कोहनियां पृथ्वी पर लगाने का प्रयास करें। श्वास स्वाभाविक यानी कि श्वास लेते छोड़ते रहे। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। कुछ क्षण इस स्थिति में रुकने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए आइए वापस, भुजाएं एवं पीठ को तानते हुए ऊपर लाए और भुजाओं को बराबर से तानते हुए नीचे लाए। भुजाएं पीछे करे, गर्दन एवं पंजे ढीले और विश्राम की अवस्था में। इसका प्रभाव पेट के सभी अवयव, जिगर, तिल्ली, आमाशय, छोटी बड़ी आंतें, नाभि मंडल पर प्रभाव पड़ता है। इसके लाभ है पाचन अंग एवं जठराग्नि तीव्र, मणिपुर चक्र जागृत, प्राण का सुषुम्ना नाड़ी से संचार। आइए अब हम करते हैं कोणासन। कोणासन के लिए स्थिति बनाए, एड़िया पंजे मिलाए, पंजे ताने, भुजाएं कमर के पीछे निकट करे, उंगलियां अंगूठे मिलाए, हथेलियों एवं एड़ियों पर भार देते हुए श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर उठाए, पंजों को धरती के निकट से निकट करने का प्रयास। अंगूठे मिले, पूर्ण स्थिति में पंजे आसन पर लगे, घुटने सीधे, गर्दन सीधी, श्वास सामान्य। आइए सहन न होते धीरे धीरे वापस, शरीर ढीला, भुजाओं को कमर के पीछे करे और एड़ियों में सुविधाजनक दूरी रखते हुए विश्राम करे। इसका प्रभाव पेट के अवयव एवं नाभि मंडल पर पड़ता है। फेफड़े, पिंडलों की मांसपेशियां प्रभाव में आती है। सर्वाइकल एवं स्लिप डिस्क के दोष दूर होते हैं। पेट के सभी अंगों की शिथिलता समाप्त होती है। आइए अब हम करते हैं अर्धमच्छेंद्रासन। अर्धमच्छेंद्रासन के लिए स्थिति बनाइए, दाई टांग मोड़े, एड़ी नितंब के साथ, उस पर बैठे नहीं, घुटने मिले तथा समानांतर। अब बाई टांग को मोड़े, बाएं तलवे को दाएं घुटने के बाहर रखे, पंजा घुटनों से आगे नहीं, खड़ा घुटना छाती के निकट। अब दाई भुजा घुटने के ऊपर से लाते हुए पंजा पकड़े, धड़ घुमाकर गर्दन भी घुमाए, टोड़ी कंधे के ऊपर, बाई भुजा कमर के पीछे, कमर झुके नहीं, ध्यान रीढ़ पर, श्वास लेते छोड़ते रहे। कुछ देर स्थिति में रुकने का प्रयास करें। आइए सहन होते हुए धीरे धीरे पूर्वावस्था में वापिस, दोनों पैरों को सीधा करें। यही आसन दूसरी ओर से दोहराते हैं। बाई टांग मोड़े, एड़ी नितंब के साथ, उस पर बैठे नहीं, घुटने मिले तथा समानांतर। दाई टांग मोड़े, दाएं तलवे को बाएं घुटने के बाहर रखें, पंजा घुटने से आगे नहीं, खड़ा घुटना छाती के निकट, बाई भुजा घुटने के ऊपर से लाते हुए पंजा पकड़े, धड़ घुमाकर गर्दन भी घुमाए, टोड़ी कंधे के ऊपर, दाई भुजा कमर के पीछे, ध्यान रीढ़ पर, श्वास लेते छोड़ते रहे। रीढ़ में खिंचाव आने से इसके अंदर रक्त भ्रमण में सुविधा होती है। कुछ देर स्थिति में रुकने का प्रयास करें।
आइए सहन होते हुए धीरे धीरे पूर्वस्था में वापिस दोनों पैरों को सीधा करें और विश्राम की अवस्था में बैठे रहे। इसके लाभ है संपूर्ण रीढ़ की गुटिया, उनकी गद्दियां, उनके साथ की मांसपेशियां स्वस्थ, जिगर, तिल्ली, आमाशय, छोटी बड़ी आंतड़ियां, गुर्दे तथा पेड़ू के अंग सक्रिय, पैंक्रियास ग्रंथि का स्राव नियंत्रित, पेट का मोटापा कम। आइए अब अगले आसन के लिए मैं मेरे सहयोगी सौ सुनीता डोमाले मैडम को आमंत्रित करता हूं। वो आगे के निर्देश वो देगी और मैं आपको डेमो दिखाऊंगा। आइए अब करते हैं वज्रासन। वज्रासन के लिए स्थिति बना ले, एड़िया पंजे मिलाए, पंजे ताने, भुजाए दाई ओर, दोनों हथेलियां रखे और एड़िए के मध्य बैठे। एड़िया खुली, पैरों के अंगूठे मिले हुए और एड़ियों के मध्य बैठे, हथेलियां घुटनों पर। रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। इससे मांसपेशी की प्रणालियों की मांसपेशियां अति महत्वपूर्ण होती है। इस पर दबाव पड़ने से गंदे खून हृदय की ओर जाने से सहयोग मिलता है। इससे पेड़ू के नसा जाल में उष्णता उत्पन्न होती है और पाचन तंत्र सक्रिय बनता है। इसके प्रभाव पिंडलियों की मांसपेशियां, पेड़ू की नीचे की नसें, वज्र नाड़ी पर पड़ता है। वज्रासन के लाभ है पिंडलियों की मांसपेशियां चयापचय सक्रिय, पाचन सशक्त, एकाग्रता में सहयोग, वेरिकोस वेन्स के दोष दूर। यह आसन हर रोज घर में 10 मिनट बैठना ही बैठना है। यह एकमेव आसन है कि तुरंत खाना खाने के बाद कर सकते हैं और इसे पित्त नहीं उछलता खाना खाने के बाद करने से। और खाना खाने के पहले करेंगे तो भूख अच्छी लगती है, खाना खाने के बाद करेंगे तो पाचन अच्छा बनता है। तो हर रोज वज्रासन में खाना खाने के बाद बैठना ही बैठना है। इसके बाद करेंगे शशकासन। शशकासन के लिए स्थिति बना ले, वज्रासन में बैठे रहना है और श्वास भरते हुए कमर सहित भुजाएं ऊपर खींचना है और श्वास निकालते हुए कमर से निचले भाग से नीचे आना है। माथा कोहनिया पृथ्वी पर, नितंब एड़ियों से ना उठे। श्वास सामान्य, स्थिति स्वाभाविक। ध्यान आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र में प्रभाव आता है और इसे नर्वस सिस्टम रिलैक्स होती है और पित्त नहीं उछलता इसे। क्वेश्चन रुकने का प्रयास। आइए धीरे धीरे वापस आना है और विश्राम करना है। वज्रासन में इसके लाभ है, छोटी आंतें के दोष दूर होते हैं और आमाशय शुद्ध होता है। इसके बाद करेंगे शिथिलासन। शिथिलासन पेट के बल लेटना है, दाया कान पृथ्वी पर, दाई भुजा दाई टांग सीधी, बाई भुजा बाई टांग मुड़ी, बाएं पैर की एड़ी घुटनों को स्पर्श, बाया हाथ मुंह के सामने, कंधे ढीले, श्वास सामान्य। हर एक आसन के बाद थोड़ा शिथिलासन करना जरूरी है। संपूर्ण शरीर में शिथिलता का अनुभव। इसके लाभ है तनाव एवं थकान दूर, अनिद्रा एवं रक्तचाप के दोष समाप्त, समस्त अंगों के तनाव को मुक्त करने में बेजोड़। यह आसन हाई बीपी वालों के लिए रामबाण उपाय है। जिन्हें रात को नींद नहीं आती वो ये आसन में लेटकर थोड़ी देर लेटे, फिर अपने आप नींद आ जाएगी। आइए शरीर को सजग करें। अब करेंगे धनुरासन।
धनुरासन के लिए स्थिति बना ले। पेट के बल लेटे, गर्दन सीधी करे, घुटने मोड़े, टखने पकड़े, पांचों उंगलियां एक ओर, माथा पृथ्वी पर। श्वास बाहर निकालने पर घुटने को ऊपर करे और श्वास भरते हुए धड़ को ऊपर उठाए। दोनों घुटनों से निकट लाने का प्रयास। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर। श्वास सामान्य, स्थिति स्वाभाविक। क्वेश्चन रुकने का प्रयास करें। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस। इसके लाभ है, पेट के अवयवों की मसाज होती है और पाचन सुदृढ़ होता है। पाचन सुदृढ़ रहता है तो पित्त नहीं उछलता। आइए अब करेंगे शिथिलासन। शिथिलासन के लिए पेट के बल लेटे, बाई ओर करेंगे अब शिथिलासन। बायां कान पृथ्वी पर, बाई भुजा, बाई टांग सीधी, दाई भुजा, दाई टांग मुड़ी, दाएं पैर की एड़ी घुटनों को स्पर्श हो, दाया हाथ मुंह के सामने, इतना दूर भुजबुली। कंधे ढीले, श्वास सामान्य, स्थिति स्वाभाविक। संपूर्ण शरीर में शिथिलता का अनुभव करें। इसके लाभ है, थकान दूर, अनिद्रा एवं रक्तचाप के दोष समाप्त। लो बीपी वालों के लिए यह अत्यंत लाभकारी आसन है। जिनको लो बीपी है वो ये आसन में लेटे। आइए शरीर को सजग करें और दाई कोनी का सहारा लेते हुए पीठ के बल लेटना है। पीठ के बल हम करेंगे अब पवन मुक्तासन। इसके निषेध है, सर्वाइकल, स्लीप डिस्क वाले एवं हृदय रोगी ये आसन ना करे। बाकी साधक पीठ के बल लेटकर दोनों टांगे सीधी करे, एड़िया पंजे भी लाइए, पंजे ताने, दाई टांग को मोड़े, दोनों हाथों की ग्रिप बनाकर घुटनों पर रखे। श्वास भरे, जंघाओं से पेट को अधिक से अधिक दबाए। बाई टांग सीधी तथा पंजा तना रहेगा। श्वास बाहर निकाले और नाक घुटने पर रखे। ध्यान मणिपुर चक्र पर। कुशन रुकने का प्रयास करें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। यही क्रिया दूसरी ओर से करना है। बाई टांग मोड़े, दोनों हाथों की ग्रिप बनाकर घुटनों पर रखे। श्वास भरे और जंघाओं से पेट को अधिक से अधिक दबाए। दाई टांग सीधी रहे। श्वास बाहर निकाल कर नाक घुटने पर लगाए। कुशन रुकने का प्रयास और श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। यही क्रिया दोनों पैर से करना है। दोनों टांगे मोड़े, दोनों हाथों की ग्रिप बनाए। श्वास भरकर जंघाओं को अधिक से अधिक दबाए, जंघाओं से पेट को, और श्वास बाहर निकालने पर नाक घुटने को लगाए। कुशन रुके, आइए धीरे धीरे वापस और विश्राम। इसे वायु विकार दूर होते हैं। आते जिगर, तिल्ली, आमाशय के दोष दूर होते हैं। अब करेंगे शवासन। शवासन में लेटे। हर एक आसन के बाद शवासन। शवासन में शरीर ढीला, एड़ियों में सुविधाजनक अंतर, हथेलियां ऊपर की ओर और पंजों से सिर तक एवं सिर से पंच। मानसिक अवलोकन करें। हमने जो आसन किए अभी तक से हमारे शरीर पर कहाँ कहाँ प्रभाव आया है वो मन की आंखों से देखे। पूरा शरीर स्वस्थ हो गया है ऐसा अनुभव करें और पूरा शरीर शिथिल शिथिल और शांत। इसके लाभ है, मानसिक तनाव दूर, इंद्रियांतर्मुखी और शक्ति संग्रह। योग अनुशासन है। शनि शनि योगाभ्यास हमें भोजन पर, व्यवहार पर, सोने पर, जगने पर नियंत्रण सिखा देता है। इस प्रकार हमारे सारे जीवन में अनुशासन होने से दुख आता ही नहीं।
योग साधना श्रद्धा और विश्वास के सहारे बलवती होती है। श्रद्धाहीन जीवन नीरस है, शंकाओं से भरा है। अगर हम विश्वास नहीं करते तो जीवन में भय आता है और जीवन दुभर हो जाता है। आसन से शरीर शुद्धि, प्राणायाम से मन शुद्धि और ध्यान से चित्त की शुद्धि होती है। तभी हमारे जीवन में निष्काम कर्म करने की प्रेरणा आती है। हमारे कुशलता पूर्वक कार्य करने की शक्ति अंत तक बनी रहे, इसीलिए नित्य योगाभ्यास करना चाहिए। आइए शरीर को सजग करें, हाथ पैर को हिलाए और दाई कोनी का सहारा लेते हुए अपने आसन पर उठ बैठे। अब करेंगे सिंहासन। सिंहासन के लिए पद्मासन लगाइए, दोनों हाथ आगे करते हुए कलाइयां मिलाइए, उंगलियां घुटनों की ओर, कमर नीचे, जीवा बाहर, दृष्टि नासाग्र पर, मधुर स्वर करते हुए अधिक से अधिक श्वास बाहर निकाले। अंत में पेड़ू पिचकाकर वापस आकर कंठ के दाएं बाएं एवं मध्य भाग की मालिश करें। इसका प्रभाव कंठ, फेफड़े, पेड़ू पर पड़ता है और इसके लाभ है टॉन्सिल, हकलाना दूर, आंख कान स्वस्थ, भोजन की नली की रुकावट दूर होती है। अब करेंगे मधुर हस्ती। आज कल कृष्ण का जन्म हुआ है, आज गोपाल काला है, इसीलिए हम कृष्ण भगवान को याद करते हुए मस्ती भरी हंसी करेंगे। दोनों हाथ सामने ले आना है, मुट्ठियां बंद करें और पीछे की ओर ले जाना है और खिलखिलाकर हंसी प्रारंभ करें 3 बार। और एक बार लास्ट आइए वापस और शांत। यही हंसी दिन भर अपने मुखमंडल पर रखे, खुद भी हंसे और दूसरों को भी हंसाए। और आगे के आसन लेने के लिए मैं डोमाड़े सर को आमंत्रित करती हूँ। शांत, पद्मासन, सुखासन या किसी भी सुविधाजनक आसन स्थिति में बैठे किए हुए सिंहासन तथा हंसी की अनुभूति करें। एक गहरी लंबी सांस भरे और गहरी लंबी सांस छोड़े। अब हम करते हैं प्राणायाम का अभ्यास। एसिडिटी के लिए जो प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम और उसके बाद में चंद्र विधि प्राणायाम, ये 2 प्राणायाम का हम अभ्यास करेंगे अभी। पद्मासन, बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाए तथा दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, यानी कि अंगूठा सामने डेमो देखे उसी प्रकार करे। दोनों अंगूठे के गद्दी पर दोनों उंगलियां रखे। अंगूठा अनामिका से बाई नासिका को बंद करे। अंगूठा दाई नासिका पर रखे। बाई नासिका से गहरा लंबा श्वास ले। अनामिका से बाई नासिका को बंद करते हुए दाई नासिका से श्वास बाहर। दाएं से श्वास अंदर, बाएं से श्वास बाहर। यह 1 आवृत्ति हुई। ऐसे कम से कम 5 से 10 आवृत्तियां करें। फिर एक बार दोहराता हूं विधि। बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा। अंगूठा दाई नासिका पर, बाई नासिका से गहरा लंबा श्वास भरे। अनामिका से बाई नासिका को बंद करते हुए दाई नासिका से श्वास बाहर। दाएं से श्वास अंदर, बाएं से श्वास बाहर।
इससे हमारा श्वसन यंत्र सुदृढ़ बनता है। बाई एवं दाई नासिका से श्वसन क्रिया करने से ईड़ा एवं पिंगला नाड़ी शुद्ध होती है। ईड़ा यानी कि चंद्र नाड़ी शुद्ध होने से हमारा पित्त उछलता नहीं है। धीरे धीरे आवृत्ति बढ़ाने का प्रयास करें। प्राणायाम का प्रत्येक प्राणायाम का अभ्यास घर में हमने कम से कम 5 मिनट करना है, तभी इसके लाभ होते हैं। निश्चित आवृत्ति के पश्चात आइए वापस दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में और किए हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम की अनुभूति करें। अगला प्राणायाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम के लिए बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा तथा दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाइए। अंगूठे से दाई नासिका बंद करें। बाई नासिका से धीरे से गहरा श्वास भरे। अनामिका से बाई नासिका, इसके लिए निषेध है। निम्न रक्तचाप एवं अस्थमा वालों के लिए यह प्राणायाम वर्जित है। और हृदय उच्च रक्तचाप जिनको है, हाई बीपी है, उन्होंने कुंभक नहीं लगाना है। फिर एक बार बताता हूं। बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा। अंगूठे से दाई नासिका बंद करे। बाई नासिका से धीरे गहरा श्वास भरे। अनामिका से बाई नासिका भी बंद करे। यथाशक्ति कुंभक करे। थोड़ी देर श्वास को रोक के रखे। फिर दाई नासिका से धीरे और गहरा श्वास बाहर। फिर बाई नासिका से धीरे से गहरा श्वास भरे। बाई नासिका अनामिका से बंद करे। कुछ देर कुंभक करे। फिर दाई नासिका से श्वास को बाहर करे। बाई नासिका से भरना है, कुंभक करना है और दाई से छोड़ना है। एक ही ओर से भरना है खाली। इसी प्रकार आवृत्तियां बढ़ाए। इसके लाभ है थकावट दूर, पित्त शांत, उच्च रक्तचाप और हर्पीस जैसे रोग दूर होते हैं, मन शांत होता है और नाड़ियों में ठंडक का संचार होता है। निश्चित आवृत्ति के पश्चात आइए वापस। अब हम करेंगे ध्यान 5 कड़ियों में। पद्मासन या किसी भी सुविधाजनक आसन स्थिति में बैठे। रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में। धीरे धीरे सांस को दोनों नासिकाओं से गहरा तथा लंबा आनंद पूर्वक भरे और धीरे धीरे सांस को छोड़े। चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव न हो। पहले लघु ओम का जाप करेंगे 1-1 के अनुपात में। 2 बार सुने, तीसरी बार मेरे साथ जुट जाइए। ओम 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 ओम। मन ही मन ओम का जाप करें कुछ देर तक। सांसों को देखे। स्वाभाविक सांस लेते छोड़ते रहे। आने वाले तथा जाने वाले सांस पर लक्ष्य केंद्रित करें। कौन सी नासिका से श्वास आ रहा है और कौन सी नासिका से श्वास जा रहा है, उसे देखे, महसूस करे, अनुभव करे। दृष्टाभाव से सांस प्रश्वास को निखारे। विचारों को देखे। अच्छे बुरे विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, उनको देखे। अच्छे बुरे के बारे में सोचे। आते हैं तो आने दे, जाते हैं तो जाने दे, उनमें उलझे नहीं। उन्हें दृष्टा भाव से देखे। अपने मन में सोचे,
सबका भला हो, सबका मंगल हो, सब सुखी हो, यह भाव हमेशा दोहराए। रात को सोते समय आज हमने क्या काम किया है इसका अवलोकन चिंतन करें। जो अच्छा काम हुआ है उसे दोहराए, जो गलत हुआ है उसे सुधारने की कोशिश करें। आसन से शरीर शुद्धि, प्राणायाम से मन शुद्धि और ध्यान से चित्त शुद्धि होती है। तभी हमारे जीवन से निष्काम कर्म करने की प्रेरणा आती है। हमारी कुशलता पूर्वक कार्य करने की शक्ति अंत तक बनी रहे, इसलिए रोज नित्य योगा अभ्यास करना चाहिए। दीर्घ ओम से ध्यान की समाप्ति करते हैं। दीर्घ ओम के लिए गहरा लंबा सांस भरे। कुछ देर शांत बैठे। अब हम करते हैं शांति पाठ। शांति पाठ के लिए आंखें बंद। ओम शांति अंतरिक्ष द्वं शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ देर शांत बैठे। जब पूर्णता का एहसास हो तो दोनों हाथों को आपस में मलते हुए उत्पन्न हुई ऊर्जा अपने मुखमंडल को तथा पूरे शरीर को प्रदान करें। दो हाथों का कोण बनाकर आंखों पर रखें। उसमें आंखें 3-4 बार खोल बंद करें। फिर आगे झुकते हुए आज के योगाभ्यास के लिए अपने इष्ट देवता, गुरुजन तथा माता पिता को धन्यवाद दें। इसी के साथ आज का योग सत्र समाप्त होता है। धन्यवाद सर, डोमाळे सर आणि डोमाळे आपण दिलेल्या अत्यंत उपयुक्त मार्गदर्शनाबद्दल आपले मनस्वी आभार। सर्व उपस्थितांचे आभार। पुन्हा भेटूया पुढच्या शुक्रवारी पुढील सत्रात। तोपर्यंत धन्यवाद। देवगिरी नागरी सहकारी बँक लिमिटेड औरंगाबाद पारदर्शकतेसह विश्वासार्ह आणि सर्वोत्तम आर्थिक सेवा देणारी बँक म्हणून सुपरिचित असून सामाजिक उपक्रमातही नेहमी अग्रेसर असते। बँकेने आर्थिक आरोग्यासोबतच शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य जपण्यासाठी सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून सर्वांच्या सुदृढ आणि निरोगी आरोग्यासाठी देवगिरी बँक फिटनेस क्लब हा अभिनव उपक्रम हाती घेतला आहे। सर्वांनी आपल्या आर्थिक उन्नतीसाठी देवगिरी बँकेच्या विविध सुलभ सेवांचा लाभ नक्की घ्यावा। त्यासोबतच आपले आरोग्य उत्तम ठेवण्यासाठी फिटनेस क्लबच्या विविध उपक्रमांमध्ये सुद्धा सहपरिवार सहभागी व्हावे ही आग्रहाची विनंती। चला तर मग देवगिरी बँकेसोबत वाटचाल करूया आर्थिक आणि आरोग्य संपन्न आयुष्याकडे।